श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हैयंग वीना प्रियम नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदः श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। को जय श्री कृष्ण। श्री यमुनाष्टक के गूढ़ भाव के प्रथम भाग में जो आपने श्रवण किया, अब अपन सब उससे आगे चलते हैं। प्रथम श्लोक पर चल रहे हैं अभी अपन। श्री यमुनाष्टक का प्रथम श्लोक, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित समर्पितु श्रियं बिभ्रतीं। ये प्रथम श्लोक आपने श्रवण किया। इसके प्रथम भाग में आपने जो श्रवण किया है उससे आगे का जो भाग है वहां प्रारंभ कर रहे हैं। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदर रेणुत्कटां। मेरे प्रियजनों, पूर्व भाग में आपने श्रवण किया कि श्री यमुना जी द्रव्यभूत रसात्मका है और श्री ठाकुर जी स्वयं घनीभूत रसात्मा है। इन दोनों स्वरूपों के अनुसार ये रस सिद्धांत के अनुसार आधार से दोनों अभेद स्वरूप विराजते हैं। मेरे प्रियजनों, मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदर रेणुत्कटां। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, इन दोनों को परस्पर सम्मिलन की एक सहज किंतु उत्कट अभिलाषा जिनके हृदय में रहती है, ऐसी श्री यमुना जी उभय दल की अर्थात प्रेमी दल श्री ठाकुर जी और समस्त व्रज वनिताएं श्री स्वामी जी सहित जो उभय दल की अभिलाषा पूर्ति में जो जल रूप है, ये जो जल अंतरा रूप माना गया है, जल को अंतरा माना गया है। कैसे? जैसे कि अपन समझ लेते हैं कि जल प्रवाहित हो रहा है, उभय दल में से एक दल इस तट पर है, दूसरा दल उस तट पर है, तो अंतराय कौन है? जल। तो यहां पर प्रियजनों, ये जो पंक्ति में कहा गया है मुरारी पद पंकज, जो मुर नामक जो दैत्य है, उस मुर नामक दैत्य को जल में प्रतिबंध रूप माना गया है। जल तो सहायक है। पारस्थितो तद प्राप्ते, कारण कि इसमें जल का अपना कोई दोष नहीं। आप चाहें, प्रेमी युगल चाहें तो संतरण आदि जो उपाय हैं, अर्थात जल के ऊपर तैरने वाले जो साधन हैं, उनसे आप कोई भी एक पक्ष दूसरी तरफ जा सकता है। तैरने वाले साधनों का सहयोग लिया जा सकता है और मिला जा सकता है। सच तो यह है प्रियजनों कि मुर नामक दैत्य के संबंध से
जल में ये प्रतिबंध नामक दोष आया, पूर्व नहीं था। दैत्य पंचशरा जला, इसी मुर दैत्य की सहायता से नरकासुर ने श्री कृष्ण में अनन्य भाव वाली 16 सहस्र जो कन्याएं थीं, 16,000 जो राजकन्याएं थी जिनको बंदी बना लिया गया था नरकासुर के द्वारा। मेरे प्रियजनों, यहां श्री ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो बताया जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव और श्री यमुना जी का स्वभाव बिल्कुल एक ही है, कोई भेद नहीं, प्रतिबंध मंजूर नहीं। मेरे प्रियजनों, कि भगवान का ये स्वभाव है कि वह भक्त के अपनी प्राप्ति में आने वाले प्रत्येक प्रतिबंध को हटा देते हैं, और वो भी कैसे? अविलंब, कोई प्रकार का विलंब किए बिना, क्योंकि भक्त के और अपने मिलन में श्री ठाकुर जी को विलंब स्वीकार नहीं। मेरे प्रियजनों, आपने जल के दोष रूप मुर का निकंदन किया, उसको समाप्त किया, इन राजकन्याओं को अंगीकार किया। मेरे भगवत प्रेमी, भगवत चरणानुरागी सभी जो वैष्णव वृंद हैं, और ये श्रवण करने लायक बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। और जल में जो प्रतिबंध रूप दोष है मुर, जिसको दोष रूप माना गया है, उस मुर के जो विनाशक हैं भगवान श्री कृष्ण, मुर के विनाश करने के कारण ही आपको मुरारी कहा गया है। यहां आया ना शब्द में मुरारी, मुरारी पद पंकज, तो आपका नाम मुरारी कहा गया है। और श्री यमुना जी इन्हीं मुरारी के चरण कमल की रेणु की प्रचुरता से संपन्न है। और श्री यमुना जी में तो दोष की संभावना की गंध ही कहां है, विचार भी नहीं आ सकता कि दोष की कोई संभावना भी हो सकती। यहां तो श्री मुरारी के चरण कमल की रेणु से परिपुष्ट कलेवरा श्री यमुना जी भगवत प्राप्ति में उपस्थित प्रतिबंध तथा विलंब, इन दोनों दोषों को निवृत्त करने में समर्थ है, जैसे कि श्री ठाकुर जी। इसमें एक विशेषता और है, समर्थता में एक भाव का अंतर है, क्योंकि यमुना जी में मातृत्व है, तो वो भाव की और विशेषता है, तो वो उसमें विलंब सहन कर ही नहीं सकते। मेरे प्रियजनों, इन उभय दोषों को निवृत्त करने में प्रतिबंध और विलंब जो दो दोष हैं, उनको दोनों दोषों को निवृत्त करने में यदि समर्थ हैं, तो उसमें आश्चर्य की भी कौन सी बड़ी बात है। यमुना जी दोनों दोषों को दूर करने में समर्थ हैं, वो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। श्री यमुना जी में मार्ग दातृत्व शक्ति सहज ही है। जैसे कि जिस समय वसुदेव जी शिशु श्री भगवान श्री बालकृष्ण लाल को ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पधार रहे थे, तो श्री यमुना जी ने अविलंब मार्ग श्री वसुदेव जी को दिया। पता है क्यों? क्योंकि यहां यदि विलंब होगा तो श्री ठाकुर जी के व्रज भक्तन के मिलन में अंतराय होगा, और वो तो श्री यमुना जी करती ही नहीं है, इसलिए अविलंब मार्ग आपने दिया है। ना कोई प्रकार का अंतराय उपस्थित किया और ना ही विलंब उत्पन्न किया। लेकिन मेरे प्रियजनों, एक विशेषता यह है, इस रेणु की एक और भी चमत्कृति है
श्री मुरारी के चरण कमल की रेणु में व्रज सुंदरी वृंद के चरणों की रेणु भी सम्मिलित है। ये और विशेषता है। श्री यमुना जी की जो रेणु है वो क्या है? श्री ठाकुर जी की चरण रेणु, श्री मुरारी की श्री पद पंकज की रेणु। लेकिन उसमें विशेषता यह है कि यहां पर श्री ठाकुर जी के साथ श्री भगवान मुरारी के साथ में समस्त व्रज वनिताएं जो हैं, व्रज सुंदरी जो व्रज भक्त हैं, उनकी चरण रेणु भी सम्मिलित है। अतः उभय दल के पदारविंदों की रेणु समुच्चय में देह और जीव को निखिल दोष जाल से मुक्त कर देने का अचिंत्य प्रभाव है। मेरे प्रियजनों, आपने तो अनेक बार सुन रखा होगा कि भगवान की चरणारविंद की जो रेणु है उसके स्पर्श मात्र से जीव के अनेक प्रकार के पातक पारावार नष्ट हो जाते हैं। लेकिन विशेषता तो यह है कि यहां भगवत चरणारविंद रेणवो भगवदीय देह संपदा संपादका, भगवदीय देह संपादका क्षमा। किंतु क्योंकि यहां पर जो भगवान के चरणारविंद की रेणु है वो भगवदीय के देह का संपादन करती है, और विशेषता ये है कि यहाँ जो व्रज भक्तों की चरण रेणु है, व्रज वनिताओं की जो चरण रेणु है, वो तो भगवान को भी पावन करती है। और वो चरण रेणु श्री ठाकुर जी की और व्रज वनिताओं की श्री यमुना जी में उपस्थित है। मेरे प्रियजनों, पूजे ये त्यंघ्रि रेणु भी देह तभी भगवत सेवा के योग्य कहा जाएगा जब वह परितद दोषों से रिक्त हो जाए, क्योंकि भगवान निर्दुष्ट को ही अंगीकार करते हैं। अपनी सेवा में दुष्ट जीव का अंगीकार नहीं करते, निर्दुष्ट जीव को करते हैं। निर्दुष्टम ही भगवान ग्रहणाति, भगवान ग्रहण ही निर्दुष्ट जीव का करते हैं। भक्त वृंद सहित भगवत चरणों की इस धूलि से संपन्न श्री यमुना जी यदि दोष भय की निवृत्ति पूर्वक अविलंब भगवत प्राप्ति करा देती हैं, मेरे प्रियजनों, तो इसमें आश्चर्य ही कैसा, क्योंकि ये तो श्री यमुना जी की सामर्थ्य और स्वभाव है। अवलंब क्यों कराते हैं? वो इसलिए कि यह धूलि सेवोपयोगी शुद्धि के संपादन में निरंतर समुद्धित रहती है। मेरे प्रियजनों, धूलि की यह कर्तव्योन्मुखता, ये जो भगवान की चरण धूलि है, इसकी कर्तव्योन्मुखता स्फुरद शब्द से आपको समझ में आ जाएगी। आगे कहा ना पंक्ति में, स्फुरद मंदरेणुत्कटाम, स्फुरद जो शब्द है उससे स्पष्ट हो जाए की गई है। यह कर्तव्योन्मुखता अर्थात सेवोपयोगी शुद्धि संपादन में धूलि की यह अचिंत्य सामर्थ्य निरंतर है। ऐसा नहीं है कि यह सामर्थ्य उस समय थी जब ठाकुर जी का लीला काल चल रहा था, आज नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सामर्थ्य निरंतर है, क्योंकि श्री यमुना जी स्वयं निरंतर है। अपन ऐसा विचार नहीं कर सकते हैं कि भगवान के लीला काल में तो यमुना जी की सामर्थ्य अलग थी, ठाकुर जी विराज रहे थे, ठाकुर जी यमुना जी के तट पर नित्य लीला करते थे, ऐसा विचार नहीं है। क्योंकि यमुना जी के अंतर्गत जो सामर्थ्य ठाकुर जी के लीला काल में थी, मेरे प्रियजनों, वही सामर्थ्य आज है, क्योंकि यमुना जी सदा सर्वदा निरंतर है। भगवान श्री मुरारी के चरण पंकज की धूल तथा उनके रमणकालीन श्रम जल सुलभ विशेषता समझिएगा। विशेषता क्या है कि भगवान के रमणकालीन जो श्रम जल है और ये श्रम जल के जो बिंदु हैं, इन्हीं तत्वों का संघात ही तो श्री यमुना जी हैं।
क्या? भगवान के चरण रज धूल और श्रम जल के बिंदु, ये जो मिश्रित भाव है, ये जो मिश्रित तत्व हैं, ये ही मिश्रित तत्व श्री यमुना जी है। इसलिए अलौकिक तत्व योग में से संपन्न श्री यमुना जी अपने अवतरण काल से आज तक दोषों का परिहरण करते आ रहे हैं। प्रिय भगवदियों, लीलाश्रम जल से ओतप्रोत भगवत चरण रेणु से परिपुष्ट श्री यमुना जी आज भी वैसी ही हैं, अव्यय एवं अक्षय है, जैसे भगवत लीला काल के समय हुआ करती थी। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी सातों समुद्रों का भेदन करके सूर्यमंडल से धरणी तल पर बृहत्वत पुनः पुनः अपने आगमन से श्री यमुना जी आज भी और अनंत काल तक वही श्री जल जो श्री ठाकुर जी का श्रम जल है, वही श्री रेणु अक्षय एवं अव्यय है और सदैव सदैव रहेगी। मेरे प्रियजनों, सदैव सदैव रहेगी। एवं भूमौ तथाकाशे घटी यंत्रोमिवा निशम यमुनास्तोदयाद्रिभ्याम ब्रह्मन्त्यास्ते क्षयोदका। श्री यमुना जी की इसी धूलि से अपने सर्वांग को, यहां बड़ी सुंदर बात कही गई है कि श्री यमुना जी की इसी धूलि से अपने सर्वांग को चर्चित करने के पुण्य क्षण की याचना श्रीमद प्रभु चरण ने की। श्री ठाकुर जी के ये श्रम जल और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की जो धूलि है, इनसे मिश्रित जो श्री यमुना जी का स्वरूप है, उनसे श्री आचार्य चरण ने विनती की है, तव तट गत वालुका कदाहम सकल निरंजांगत पता मुदा करिष्ये। सकल निजांगता मुदा करिष्ये। मेरे प्रियजनों, ये जो यमुना जी का जो मूल भाव है, मूल स्वरूप है, यमुना जी क्या हैं, वो हमने जो अभी इस भाग में समझा है, इस विषय में समझा है, और इसीलिए तो इस विषय का नाम रखा गया है गूढ़ भाव। यमुना जी के गूढ़ विषय को, गूढ़ भावों को यहां पर प्रकट किया गया है। आप सभी से विशेष विनती है, अनुरोध है कि आप सब लोग इन भावों का श्रवण करें, अपने हृदय को श्री यमुना जी के भावों में ओतप्रोत कर देवें, और आपके संपर्क में जो दैवी जीव हैं, भगवदीय हैं, उनको भी ये श्रवण कराएं, उनको आगे पहुंचाएं कि वो भी सुन करके, श्रवण करके श्री यमुना जी के स्वरूप का आनंद ग्रहण कर सकें। ऐसी आप सभी से निवेदन और विनती सहित आप सभी वल्लभ चरणानुरागी, श्री भगवत चरणानुरागी समस्त भगवदीय प्रियजनों को सादर जय श्री कृष्ण। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो।